देखेंगे हमारा क्लास वो है HTML साइट मैप। HTML साइट मैप क्लास हमारे विजिटर के लिए होता है। जैसे आपने अभी देखा XML साइट मैप, XML साइट मैप में क्या था, कोडिंग वगैरह दिखी आपको, ठीक है। HTML साइट मैप होता है हमारे विजिटर के लिए, हमने अपने विजिटर को फैसिलिटेट करना होता है। अब ये किस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने दो तरीके कार हैं, आप चाहें तो आप यूज्ड एसईओ से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो साइट मैप आप जनरेट कर सकते हो, किससे, ऑल इन वन एसईओ से भी जनरेट कर सकते हो HTML साइट मैप। और आप यहाँ पर साइट मैप के नाम से एक प्लगइन है, आप उसे भी यूज करके साइट मैप जनरेट कर सकते हो। तो तीन तरीके कार हैं, हम तीनों को देख लेंगे यहाँ, ठीक है। और अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो फिर वही डेवलपर जिंदाबाद, आप रिकमेंड करेंगे सिर्फ अपनी एसईओ रिपोर्ट में कि भाई HTML साइट मैप जनरेट कर दें, ठीक है। HTML साइट मैप किन वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। ये तो चले इंप्लीमेंटेशन की बात हम कर लेंगे, होता है किन वेबसाइट के लिए। देखिए HTML साइट मैप क्लास, ये एग्जांपल दी, इन सारी चीजों को तो हमने डायरेक्ट परफॉर्म कर ही लिया। XML साइट में इस तरह का दिखता है और अभी हम देखकर भी आ गए। HTML किस तरह होते हैं, नेम वगैरह लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट हैं जिनके पेजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जिनमें नेविगेट कर पाना, आपको पता है कि आपका जो विजिटर है ना वो भटक जाएगा, ठीक है। तो इन वेबसाइट पर, और ये तकरीबन 50 पेजेस से ज्यादा की अगर वेबसाइट हो तो उनमें तो समझे कि जरूरी है कि वहां पर एक HTML साइट में मौजूद हो। अब हमारी यदि 2 4 6 पेजेस वाली साइट में नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे अगर नहीं हो तो इट्स ओके, चलेगा। इसीलिए जब आप HTML XML तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट आप जब HTML साइट में सर्च करोगे ना तो आपको गिनी चुनी वेबसाइट नजर आएंगी, ठीक है। और अभी ये टास्क भी होगा आपके पास कि आप HTML की 5 वेबसाइट सर्च करोगे जिनमें HTML साइट मैप लगे होंगे और XML साइट मैप भी होंगे। आप देखोगे कि XML साइट मैप तो आपको नजर आ रहा है, मगर उन्हीं वेबसाइट का जब आप HTML साइट मैप देखोगे ना तो वहां कहेगा नॉट फाउंड, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए HTML साइट मैप मैं आपको दिखाता हूँ कि दिखता किस तरीके का है। और HTML साइट मैप सर्च करने में नाज़रीन ने हेल्प की है मेरी, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं किसे, शॉपिफाई, ठीक है। शॉपिफाई पे देखिए HTML साइट मैप आपको दिखेगा कहाँ, या तो HTML साइट मैप आपको यहाँ ऊपर कहीं लिखा हुआ नजर आएगा साइट मैप, ठीक है। अगर ऊपर हेडर में कहीं नजर नहीं आ रहा ना तो फिर कहाँ नजर आएगा, फुटर में नजर आएगा। देखो बिल्कुल आप लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल आखिर में आ जाओ, ठीक है। देखिए ये रहा साइट मैप। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्लास आप इसका नाम साइट मैप ही रखें, साइट इंडेक्स रख सकते हो, नेविगेशन रख सकते हो, या और जो आपको, बट आपका जो यूजर है ना वो इसे अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसा नहीं आपने कुछ और नाम रख दिया और यूजर जो है वो कह रहा है कि भाई ये क्या चीज होती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन वर्ड है ना वही यूज करते हैं जिसको हर खास आम जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। ये साइट मैप का मतलब साइट मैप होता है। इंडेक्स अगर हम लिखेंगे तो मे बी कि यहाँ पर जो है वो लोग किसी और तरह अंडरस्टैंड करने से, तो सिंपल आप यहाँ पे अगर साइट मैप को ओपन करके देखोगे ना तो कौन सा पेज कहाँ पर मौजूद है और उसका नाम क्या है, और पेजेस के अंदर अगर कोई सब पेजेस बना रखे हैं, बने हुए हैं, तो वो किस तरह से हैं। लेकिन ये पूरा आपको क्लास, ये पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता डेटा तो मुझे कौन बताता कि मैं किस पेज पर हूँ और मजीद इसमें कौन कौन से पेजेस मौजूद है ना। देखो ये होम, और ये ग्रुप वाइज बनाया हुआ है साइट मैप। ये जो साइट मैप है ना ये ग्रुप वाइज बना हुआ है, ठीक है। आप साइट मैप बना सकते हो, 2 3 तरीके का है, ग्रुप वाइज बना सकते हो। जब हम जनरेट करेंगे साइट मैप बना रहे होंगे तो इस टॉपिक को हम वहां पर देखेंगे कि ग्रुप वाइज, तो ये ग्रुप बने होंगे, ठीक है। जैसे मार्केट में ये आपको मार्केट और बिजनेस, फेसबुक ऐड और गूगल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, सही है। तो ये क्या हुआ है, क्लास ग्रुप बना हुआ है। बट ये है क्या, साइट मैप है, और आप यहाँ पर इनमें से हर एक पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सही है। अब यहाँ से दोबारा देखो मैं एक पेज पर हूँ, पता नहीं कौन से पेज पर हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन से नंबर पेज पर हूँ, तो नीचे आ जाऊंगा। साइट में दिया हुआ जो है देखो, हायरार्की, नेविगेशन सिंपल हो गई, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर हो गया, भटकने से बच गया यूजर। मिसाल के तौर पर मैं 399 नंबर पेज पे था, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब मुझे दोबारा पीछे एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा और दोबारा मैं मेन्यू में जाऊंगा, फिर ढूंढूंगा कहाँ गया। तो ये बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए साइट मैप जनरेट किए जाते हैं। अब देखो और क्या चाहिए विजिटर को हमारे, ठीक है। कितनी जिंदगी आसान कर दी कि भाई टूल्स, प्राइसिंग, डोमेन, होम, क्या जानना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, ये पूरी एक लिस्ट ही तो है, एक तरीके की इंडेक्सिंग है ना। सारी चीजें बदल चलेंगी। सिमिलरली आपको एक और वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है एप्पल की, और एप्पल ने भी आपको यहाँ बिल्कुल नीचे साइट मैप आपको दिखेगा। देखो ये रहा साइट मैप, ठीक है। आप इसे ओपन करके देख सकते हो, साइट मैप आपको यहाँ पर ये साइट मैप दिख रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ तक कोई दुश्वारी, मुश्किल, सर्च किस तरह करेंगे। सर्च करने का तरीका वही है कि आप किसी पर्टिकुलर साइट पर चले जाएं। जैसे मैं शॉपिफाई पर हूँ, पहले शॉपिफाई को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं शॉपिफाई के होम पेज पर हूँ। आपने सिंपल वही करना है कि यूआरएल में स्लैश साइट मैप डॉट, अब की बारी क्या लिखेंगे, HTML। अगर आपने HTML देखना हो तो आप HTML लिखोगे, अगर आपने XML देखना हो तो आप XML लिखोगे, ठीक है। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे और आपके पास यहाँ जनाब साइट मैप शो होकर आ जाएगा। अगर आपको हेडर और फुटर में साइट मैप नजर नहीं आ रहा और किसी वेबसाइट का आप साइट मैप चेक करना चाहते हो तो यूआरएल में साइट मैप डॉट HTML लिखोगे, आपके सामने शो हो जाएगा, अगर होगा तो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो नहीं होगा ना उसमें भी बता देता हूं आपको कि नहीं होगा तो क्या नजर आएगा। जैसे Amazon पर आ जाता हूं मैं, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो क्या नजर आएगा वो भी जरा आप देख लें ताकि एक्सपीरियंस हो जाए आपको, और आप अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, सही है। अपना पहले अपनी साइट मैप आप जनरेट कर लीजिएगा, उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च वर्ड जरूरी होगा, स्लैश साइट मैप डॉट HTML, ठीक है। अगर नहीं होगा ना तो देखें आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा,
ठीक है। और इस चीज को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3030, ये एरर है, ये एरर 404 एरर है। देखो अमेज़न ने कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर कर रखा है। ये अलग का टॉपिक रहेगा हमारा, जब हम रिडायरेक्शन पढ़ेंगे ना तो ये अलग ये डॉग दोबारा आपसे जो है ना वो मिलने आएगा एक अलग टॉपिक में, ठीक है। और यहाँ पर और मे भी कि जब हम अपने रिडायरेक्शन वाले टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे तो मे भी आपको यहाँ पर कुछ और नजर आए, ठीक है। ये अमेज़न जो है ना उसने अपना एरर, ये एक एरर है, देखो एरर 404 दिखाने से बेहतर था उसने यहाँ पर एक तस्वीर दिखा दी बड़ी खूबसूरत सी, ठीक है। सही है, लोगों को पसंद होते हैं, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर दिखा दी, अच्छा है। डिफरेंट डिफरेंट है ये, अलग अलग दिखेंगे आपको। यहाँ डेयर भी दिख सकती है आपको यहाँ पर, ठीक है। डॉग भी हो सकते हैं, कैट हो सकती है, डिफरेंट एनिमल्स उसने यूज किए हुए हैं। अब देखो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 404, उससे बेहतर तो ये था ना कि कुछ दिखा दिया जाए, सही है। तो ये एक अलग से टॉपिक रहेगा हमारा। अगर आपको साइड में नजर नहीं आएगा ना क्लास, तो यहाँ पर आपको एरर दिखेगा 404 का। अब जरा मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ, 404 का एरर भी दिखा देता हूँ, आपको होगा कि यार इस तरह से दिखता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पे दराज का दिखाता हूँ, ठीक है, दराज का दिखाता हूँ, और हम दराज डॉट पीके पर आ जाते हैं। छुट्टी, अच्छा यहाँ हमने मिस्टेक की है, यहाँ स्लैश नहीं लगाना, ठीक है। साइड में ये देखो, अब इस एरर से वो वाला एरर बेटर था ना, ये देखें है ही कुछ नहीं। मगर एक चीज और, ये मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगा। देखो दराज ने जो है ना अपने डोमेन से बाहर निकाल के खड़ा नहीं कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक पेज नजर नहीं आ रहा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि एरर तो शो हो रहा है मगर क्लाइंट को, कस्टमर को वही बिठा के रखा हुआ उसी कमरे में कि सर ये नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, नहीं निकलो, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट का दायरा नहीं खाइए, सही है कि नहीं है भाई, निकलो जाओ जाओ छुट्टी है ही नहीं। तो वो इसे हम मजीद अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास कि अगर आपने साइट मैप जनरेट करना हो कौन सा HTML, तो करना क्या होगा, करना ये होगा, देखो यहाँ पर आपको सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पेज बना लेना साइट मैप के नाम से, ठीक है। मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और मैं वहां आपको साइट मैप का पेज पहले अपनी वेबसाइट पे दिखा दूं कि हमारी वेबसाइट पे जनाब साइट मैप बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये साइट मैप है। आपको क्या करना होगा, पहले एक पेज बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद हम प्लगइन यूज करेंगे। अब ये पेज आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे हेडर में शो करें या आप फुटर में शो करें। तो मैंने हेडर में कर दिया, मैं चाहता तो इसे फुटर में रख देता, यहाँ कहीं रख देता साइट मैप को। तो ये टोटल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे साइट मैप को कहाँ रख सकते हो। जैसे दो हमने वेबसाइट पर विजिट किया, दो वेबसाइट, जैसे हमने शॉपिफाई को देखा और हमने एप्पल को देखा, उनकी बड़ी वेबसाइट थी, इन्होंने कहाँ रखा हुआ था क्लास, साइट मैप फुटर में रखा हुआ था। अच्छा, फुटर में रखने की भी एक लॉजिक थी, क्या, जब विजिटर क्रॉल करके नीचे आएगा ना तो वो नीचे तो आएगा भाई, ठीक है, उसे फुटर तक एक्सेस जो है वो ज्यादा नियरेस्ट लगेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि वो दोबारा स्क्रॉल करके और 25 पेज ऊपर जाए। उससे बेहतर है कि वो नीचे आ जाए और नीचे से फुटर में साइट मैप दिखेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फुटर में साइट मैप लगाएं। आप कहोगे सर आपने हेडर में क्यों लगाया, तो मेरी तो साइट वेबसाइट है ही 4 पेज की, है ना, नहीं भी लगाता तो चलता, ठीक है। मगर ये कि जाहिर है जब हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको साइट मैप जनरेट करने सिखा देता हूँ कि कैसे लगेगा। उसके लिए हम एक अलग वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए क्लास, साइट मैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेज बनाना होगा, ठीक है। साइट मैप नाम का एक पेज बनाना होगा, या फिर आप इस पेज का कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पेज बनाने, अपनी अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनेगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। और इस पेज का नाम क्या रख देते हैं हम, साइट मैप रख देते हैं, ठीक है। साइट मैप रख के आप इसे पब्लिश कर दें, और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे पब्लिश कर दीजिए, साइट मैप और पब्लिश कर दें। अच्छा, इंप्लीमेंट भी होगा, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ साइट मैप का नाम लिखा, साइट मैप पे होगा क्या, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास साइट मैप नाम का एक प्लगइन भी मौजूद है, ठीक है, हमने वो यूज कर लेना है। ये पब्लिश हो गया हमारा, और उसके बाद आप अपनी साइट पर आ जाएं, वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ से एक प्लगइन डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, वो हम देख रहे हैं कि इसका डेबिट का चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये देखिए साइट मैप आपको, ये साइट मैप आपको, सिंपल साइट मैप जो है ना, ये वाला इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सिंपल साइट मैप को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट भी कर देंगे, ठीक है। साइट मैप इंस्टॉल करके एक्टिव करेंगे, इसे एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपल अपने पेज पर आ जाएं, जिस पेज पर अभी आपने बनाया ना, ठीक है, जो न्यू पेज अभी आपने बनाया, ऑल पेजेस पर आएंगे, और ऑल पेजेस पर आने के बाद आपका साइट मैप वाला जो पेज अभी आपने अभी बनाया, कहाँ गया, ठीक है। कि साइट मैप, अभी इसे हमने क्या करना होगा, इसे हमने मेन्यू में भी रखना होगा, ठीक है। तो हम अपने ये पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लास हम एलिमेंट, हमने सिंपल साइट मैप हमने ऐड कर लिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, साइट मैप, देखो ये सिंपल साइट मैप
ऑल इन वन एसईओ का एचटीएमएल साइट मैप भी आ रहा है आपके पास। आप यहाँ पे ब्राउज करोगे ना तो शायद आपको एक आध और साइट मैप नजर आए, यूज्ड का भी साइट मैप आपको यहाँ पे नजर आएगा, बट अभी हम यहाँ पर सिंपल साइट मैप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल साइट मैप हमने सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए आपके पास आपके जितने पेजेस है ना उसका साइट मैप बन गया। ठीक है, जितने पेजेस हैं उनका साइट मैप क्लास यहाँ पर आपके पास बन गया। आप यहाँ पर देखो इन्हें ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, आप यहाँ पर इन्हें स्ट्रक्चर भी कर सकते हो कि पहला कौन सा दिखेगा बाद में कौन सा दिखेगा, आप इनको अलाइन भी कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, बस यहाँ पे अपडेट कर देना और ये साइट मैप आपका जनरेट हो गया, बस छुट्टी। सही है, अब आप अपने इस साइट में वाले पेज को, ये देखो इस साइट में वाले पेज को आपने मेन्यू में दिखाना है तो उसके लिए आप कस्टमाइज पर आ जाओ या फिर आप थीम पर आओ। थीम पर जाने के बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस में मेन्यू और मेन्यू में आप ऐड टू मेन्यू कर दें। ठीक है, जैसे ये अब दो तरीके कार हैं इसके भी कि आप चाहें तो आप कस्टमाइज से आप मेन्यू में ऐड कर सकते हो या फिर आप थीम्स में जाओ, अपीयरेंस में जाओ और अपीयरेंस में जाकर भी आप यहाँ पर ठीक है ये मेन्यू को हम और ऐड आइटम हमने क्या ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड हो गया, इसे पब्लिश कर, ये आ गया जनाब आपका साइट में। ठीक है, अपडेट करेंगे साइट में आपका हो गया। उम्मीद है साइट में जनरेट करना आपको आ गया होगा। अगर हम देख लेते हैं कि अगर यूज्ड एसईओ होगा या ऑल इन वन एसईओ होगा तो फिर हमें किस तरह के स्टेप फॉलो करने होंगे, है ना। ये तो हो गया ना, फिर फुटर में जाएंगे और फुटर में जाकर सेकेंडरी, आपका यहाँ पर ये प्राइमरी मेन्यू था ना, तो आपका जो सेकेंडरी मेन्यू आपने फुटर में लगा रखा, आप फुटर में ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑल इन वन एसईओ। यहाँ पर हमने साइट मैप पर आओगे, आप पहले ऑल इन वन एसईओ में आ जाओ और फिर उसके बाद साइट मैप, ये रहा साइट मैप। ठीक है, सिंपल से स्टेप है बहुत, मतलब जिंदगी बहुत आसान है वर्डप्रेस में ना। ये रहा एचटीएमएल साइट मैप, आप एचटीएमएल साइट मैप पर आए, यहाँ पर आप बता दें कि आपको पेज वाइज चाहिए, आप यहाँ पर ग्रुप वाइज चाह रहे हो, आपको कोड चाहिए, क्या चाहिए, तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड पेजेस को आप यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पर आप यहाँ क्या देना होगा, अपना पेज का यूआरएल भी कॉपी करके लेकर आना होगा। ठीक है, तो हम पेज का यूआरएल तो कॉपी करके नहीं लाए, तो चलें पहले पेज का यूआरएल लेकर आते हैं। पेज को ओपन कर लेते हैं और इस पेज का क्लास हमें यूआरएल वहां पर देना होगा, इसलिए हम इसका यूआरएल कॉपी करने के लिए आए हैं। ये देखिए मैंने यूआरएल कॉपी किया है और यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं सिंपल चला जाता हूँ दोबारा डैशबोर्ड में। इसको यहाँ इसमें यही आंसर साइड में पर आकर अब वो जो यूआरएल हम लेकर आए थे ना उसे यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी देर में आपको बनाकर दे देगा और आप यहाँ पर अपने इस साइड में आपको चेक भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ग्रीन हो जाएगा जब ये आपका साइड में बन जाएगा ना, तो ये जो टिक लगा हुआ है ये ग्रीन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसे यहाँ पर चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद बस आपको सेव चेंज करना हो गया। ठीक है, ये थोड़ी देर में ग्रीन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सेव चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी देर में शो हो जाएगा। देखो मैंने थोड़ी देर में हमने यहाँ पर मैसेज हमें आ जाता है कि फर्स्ट सेव चेंज आप कीजिए, उसके बाद ये शो होगा। तो मैंने इसे सेव चेंज पर क्लिक कर, जैसे मैंने सेव चेंज पर क्लिक किया तो देखो ये हमारा ओपन एचटीएमएल साइट मैप। आप इसे यहाँ पर साइट मैप अपना ओपन करके भी देख सकते हो। देखो ये रहा और ये पोस्ट बाय एडमिन है, ये आपके पेजेस हैं सारे। ठीक है, ये आपके सारे पेजेस आ गए और ये क्लिक एवरीथिंग है। ठीक है, या प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो, आप कॉन्टैक्ट पर आ सकते हो, ये देखें। सही है, और ये साइट मैप आपका यहाँ पर दिख रहा है। यही साइट मैप क्लास अगर आपको फुटर में लगाना हो तो क्या करेंगे, आप कस्टमाइज कीजिए, कस्टमाइज करें फुटर को। अभी हमने हेडर को कस्टमाइज किया था। ठीक है, अब आप कस्टमाइज करेंगे फुटर को और फुटर में अपना साइट मैप लगा देंगे, या हेडर और फुटर दोनों में लगाना चाह रहे हो ना तो आप लगा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सही है, देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको अगर एक नया एलिमेंट चाहिए,
या यहाँ पर आप और कुछ चीजें चाह रहे हो, यहाँ पर चाह रहे हो साइड मैप, या यहाँ पर साइड मैप कहीं चाह रहे हो इस तरफ, तो आप लगा सकते हो। मैं कहीं भी लगा के दिखा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। फुटर मेन्यू, ठीक है, फुटर मेन्यू रखते हैं यहाँ पर, ये फुटर में मेन्यू चाहिए हमें, और मेन्यू में हमें क्या चाहिए, बल्कि सेकेंडरी मेन्यू होगा ना हमारा। पब्लिश करेंगे सिंपल मेन्यू, यहाँ पर अरे मेन्यू सेलेक्ट करना, और फुटर मेन्यू को अब हम एडिट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर फुटर मेन्यू में देखो हमारा साइड में दिखेगा, ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है फुटर मेन्यू में। अगर आप सिर्फ साइड में और कॉन्टेक्ट रखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आप सिर्फ इसे एडिट कर लो क्लास फुटर मेन्यू को, कि भाई मैं फुटर मेन्यू में होम नहीं रखना चाहता, मैं फुटर मेन्यू में अबाउट नहीं रखना चाहता, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फुटर में सर्विसेज की भी बात नहीं करना चाहता। आप लोग यहाँ पर देख लें क्लास, ठीक है, बाद में कीजिएगा। फुटर में सिर्फ मैंने दो चीजें रखी हैं, कॉन्टेक्ट, साइड में, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, सिंपल पब्लिश करना होगा। और अब आपका साइड में कहाँ पर दिख रहा है, फुटर में भी दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, हेडर में भी दिख रहा है। आप चाह रहे हो कि यहाँ नहीं यहाँ कहीं हो साइड में, जैसे एप्पल वालों ने लगा रखा है, तो सिंपल इसे पकड़ के आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप इसे एडिट करें, आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। ये जो फुटर मेन्यू है ना, आप इसके साथ यहाँ कहीं रख सकते हो। आप और नीचे लगाना चाहो तो सिंपल इसे पकड़ के यहाँ रखना है आपने, ठीक है। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप साइड में कहाँ रखना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पर देखे ना, देखिए एप्पल ने जो साइड में लगा रखा है, कहाँ लगा है, जहाँ इन्होंने ये कॉपीराइट पॉलिसी वगैरह लगा रखी है, बिल्कुल यहाँ पर। अगर आप भी इस तरफ लगाना चाहो तो ये पोर्शन कौन सा है आपका क्लास, ये बिल्कुल ये लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। या यहाँ जो ये कॉपीराइट की पॉलिसी वगैरह ना, ये इसके साथ आ जाएगा। आप इसे भी नीचे लगाना चाहते हो तो आप इसे नीचे लगा लें। ये तीन पोर्शन आपके हेडर और फुटर में रहते हैं, जहां आप लगाना चाहो साइड मैप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। सिंपल आपने पोजीशन डिसाइड करने के बाद इसे पब्लिश करना है, आपका साइड मैप अब फुटर में शो होगा। और यही हमने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह पता चलती है क्लास, जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट जिन्हें फॉलो कर रही होती है, ठीक है, वही बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसीडर की जाती हैं। और ये समझ में आने वाली बात है कि जब विजिटर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा तो उसे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो 25 पेजेस नीचे आ चुका है, ठीक है, ऊपर वो बहुत सारा कंटेंट स्क्रॉल करके नीचे आ चुका है। तो आप उसे दोबारा लेके जाएंगे कि साइड में ऊपर पड़ा है, वो ज्यादा बेहतर है, या फिर ये ज्यादा बेहतर है कि आप फुटर में ही साइड में दिखा देंगे, दोनों तरफ दिखा देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, दोनों चीजें, ठीक है। अब आप देख लेंगे आपको ये रहा, और मेरे ख्याल से अच्छा लगा है ना। तो अब आप चाहो तो आप यहाँ से साइड मैप पर विजिट करवा सकते हो अपने विजिटर को, आप चाहो तो आप हेडर से विजिट करवा सकते हो। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की HTML साइड मैप की, साथ ही साथ हमने XML साइड मैप की बात की, हमने इनकी सिंपल डेफिनेशन की बात की, हमने समझने की कोशिश की कि भाई होते क्या हैं, दिखते किस तरह से हैं, और इंप्लीमेंट किस तरह से होते हैं। इसके लिए हमने जनरेट करके भी लिखा, इसके लिए हमने डिफरेंट प्लगइन्स भी यूज किए, जैसे हमने ऑल इन वन प्लगइन्स को भी यूज किया, हमने यूज्ड SEO को भी यूज किया, और सिंपल साइड मैप को भी हमने यूज किया, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रोजे रोजे रखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।